अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके साथ एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंटरव्यू प्रिपरेशंस के हवाले से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट लिस्ट शेयर करूंगा मेरिट्स और डीमेरिट्स की। आपने अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसमें से अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स डिसाइड करने हैं। अब इसमें जो पहली चीज़ है वो है, आप अपने मेरिट में लिख सकते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसको आपने प्रूव करना है जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको गाइड किया था। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप जो है ना हार्ड वर्किंग को अपना मेरिट बना सकते हैं। अब फिर ये अगर आप हार्ड वर्किंग को अपना मेरिट बनाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए जो प्रूव दें कि आप भी हार्ड वर्किंग हो। होनेस्ट आप लिख सकते हैं जी कि आप ईमानदार हैं, लेकिन ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को ईमानदार साबित कर सकें। आप लिख सकते हैं जी मैं हेल्पिंग हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ। ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे आप आईएसएसबी में परफॉर्म करें तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हेल्पिंग शामिल होना चाहिए। आप अपने मेरिट्स में लिख सकते हैं कि मैं कोऑपरेटिव हूँ, लेकिन आपने वहाँ पे कमांड टास्क में, ग्रुप टास्क में, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये चीज़ साबित करनी है कि भाई आप कोऑपरेटिव हैं। आप लिख सकते हैं कि गुड मैनर्स, ये आपकी जो है ना क्वालिटी हो सकती है, मेरिट हो सकता है। ठीक है। आप ये लिख सकते हैं जी मैं पंक्चुअल हूँ, और अगर आप पंक्चुअल हैं तो फिर आप 5 वक्त के नमाजी होने चाहिए। आप लिख सकते हैं जी मैं कूल माइंडेड हूँ, जब वहाँ पे आप डिसीजन कर रहे हो, ठीक है, तो आप कूल माइंडेड होने चाहिए आप लोग। ठीक है। पंक्चुअल हैं तो आप लोग जो है ना 5 वक्त के नमाजी हों। ठीक है। एक अच्छा मेरिट है आपके लिए कि आप पंक्चुअल हों। तो ये इस तरह आपके पास एक पूरी एक सीरीज़ है। आप लिख सकते हैं कि आप सिंसेयर हैं। ठीक है। ये आपका मेरिट हो सकता है। अगर आप सिंसेयर ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपने अपने जो है ना पर्सनैलिटी में इनको शामिल करना है। आप ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरिट है जी, अगर आपने आर्मी ज्वाइन करनी है। लॉयल, ठीक है, कि आप जी लॉयल हैं, और या आप लॉयल का अगर आप बात करते हैं तो आपने उसको प्रूव करना है। मैं ये जी दूसरों को इज़्ज़त देता हूँ। ठीक है। ये आप अपना मेरिट लिख सकते हैं कि मैं दूसरों को इज़्ज़त देता हूँ, रिस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, बड़ों को या दूसरों को रिस्पेक्ट देता हूँ। उसके बाद है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आर्मी पर्सन की बात करें, कि मैं पैट्रियोटिक हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ। ठीक है। तो मुहिब्बे वतन होना आपकी खूबी है एक, तो ये भी आप इसमें अपने मेरिट्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं सोशल हूँ, दोस्तों में उठना बैठना है, मेरे दोस्तों के साथ गपशप है। ठीक है, कि मतलब मैं लोगों के अंदर घुल मिल सकता हूँ, मैं एंटी सोशल नहीं हूँ। ये आप अपना मेरिट लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक सीरीज़ चल रही है। अब हर बंदे के ये सारे मेरिट नहीं हो सकते, आपने अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। नेक्स्ट जी मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। ठीक है। नमाज बाजमात अदा करता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता हूँ। ये भी आपका एक मेरिट हो सकता है। इस अब अगर आप ये कहते हैं तो इससे आपका पंक्चुअल होना भी साबित हो सकता है। ठीक है, कि आप वक्त के पाबंद हैं। तो ये आपके पास एक पूरी एक लिस्ट है, एक सीरीज़ है। ठीक है। आप बता सकते हैं जी मैं काइंड हूँ, मतलब दूसरों पर मैं जो है ना शफ़क़त करता हूँ, दूसरों के साथ जो है ना बेहतरी का या दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये बहुत अच्छा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसको इंटरव्यू लेते हुए भी पता चल जाएगा कि ये वाकई ही कॉन्फिडेंट है। आपका मेरिट भी हो गया और वहीं पर भी हो गया। अगर आप कहते हैं जी मैं जीनियस हूँ तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा। अगर आप ये अपना मेरिट बताते हैं जी मैं जीनियस हूँ, तो आपसे आईक्यू के क्वेश्चन करेगा, आप उसका आंसर करेंगे तो आपका ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। कॉन्फिडेंट वाला भी वहीं पे चेक हो जाएगा। इसी तरह आप कह सकते हैं जी गुड ऑब्जर्वर, मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, इसका भी वहीं पे टेस्ट हो जाएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी हैं। ठीक है। वो इससे रिलेटेड, आपके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेगा तो आपका फ़ौरन ही टेस्ट हो जाएगा कि आपका ये मेरिट है या नहीं है। अब हम चलते हैं डी मेरिट्स की तरफ। तो अब मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा डी मेरिट्स की। अगेन आपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि ये डी मेरिट आपका है या नहीं है। अब आपका जो डी मेरिट है वो आपके मेरिट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। वीक इन इंग्लिश, ये इस लेवल पे इंग्लिश में वीक होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक हो गया। तो वीक इन इंग्लिश जो है ये आपका डी मेरिट हो सकता है, लेकिन आपने इसको अपने मेरिट के, अगर आप वहाँ पे सपोज आप बताते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो तो आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हो। ठीक है। इंटेलिजेंट वाला अगर आप लिखते हो तो फिर इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश ठीक होगी। ठीक है। आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा। तो आप ये अपना एक डी मेरिट लिख सकते हो जी मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ। उनको भी पता है अभी इंटर से बच्चा आया है, आगे एफर्ट करके ये इसको बेहतर कर सकता है। मैं जी रात को लेट सोता हूँ, स्लीप लेट, लेकिन इसका फिर आपको अगर आप स्लीप लेट है तो फिर आप वो पंक्चुअल वाला सिस्टम नहीं हो सकता, फिर आप सुबह नमाज़ फजर के लिए टाइम से नहीं उठ सकता। ठीक है। बैड हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। ये आपका जो है ना
हो सकता है डीमेरिट हो सकता है। अब अगर आपकी हैंड राइटिंग बैड है तो आप देखो किस के रिलेटेड मैंने कोई मेरिट तो नहीं वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। अगर आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आप अपने वो होमवर्क और बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते होंगे, ठीक है, तो फिर आप पंक्चुअल नहीं हो सकते। ये जो है ना नेक्स्ट आप कह सकते हैं जी मैं बुक इशू किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये वो आपका डीमेरिट है जिससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट वहाँ पे मेरिट भी आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। स्पीक लाउडली, अब ये डीमेरिट है और इससे आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है जी मैं बतूनी हूँ, बातें ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आर्मी को, ये आपका डीमेरिट हो सकता है, इसको आप अपने डीमेरिट पे ले सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप बातूनी हैं तो ड्यूरिंग ISSB आप कंफर्म है आपसे वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा और आप बातूनी ही वहाँ पे शो होंगे। उसके बाद जी मेरा GK वीक है। अगर आपका GK वीक है तो वो GK का जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा जी इसका GK स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ओके। उसके बाद है जी मैं टी एडिक्टेड हूँ, चाय का मैं आदी हूँ, ये आप अपने डीमेरिट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये वैसे है बहुत बुरा, ये आपने कभी भी चूज़ नहीं करना है कि मैं PUBG के अंदर जी अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है फिर आपका जो है ना एंटी सोशल हैं, आप स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कोई अच्छा डीमेरिट नहीं है, ये आप कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें, लेकिन अगर आप इसके हैं तो फिर वहाँ पे पता चल जाएगा। ये है जी मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, ठीक है, तो लेज़ी को आर्मी वाले एक्टिव कर लेते हैं जी, जब वो काम लेते हैं तो वो जब आपको ट्रेन करेंगे तो वो आपको सेट कर लेंगे। उसके बाद है जी आई ड्राइव फास्ट, अब ये वो डीमेरिट है जिससे आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जी अनहेल्दी फूड, ठीक है, आर्मी वहाँ पे आपको अनहेल्दी फूड देगी नहीं, जब वो देगी नहीं तो आप कहाँ से खाएंगे, ठीक है। अनहेल्दी फूड अगर खाएंगे तो आप फिर ओबियसली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा या आप हेल्दी होंगे, कुछ तरह का है। वीक इन स्टडीज़, अगर आपका ये डीमेरिट है वीक इन स्टडीज़ तो फिर आपके मार्क्स भी कम होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी कि आप किस तरह से अपने मेरिट डीमेरिट डिसाइड कर सकते हैं। वेस्ट टू मच मनी, ठीक है, अगर इस तरह का है तो फिर आपने अपनी जो शॉपिंग वगैरह की होगी, मोबाइल आपके पास कॉस्टली होगा, ठीक है, जो ब्रांड्स के एडिक्टेड होंगे, इस तरह की ये पूरी एक सीरीज़ है, लेकिन आपने इसमें से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जी, तब तक लिए इजाज़त चाहेंगे। तो अगेन स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर लाजमी करना है ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नासिर।